हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। क्या ग्लोबल वार्मिंग होती क्या है, ग्लोबल वार्मिंग से हमें और आपको क्या नुकसान है, ग्लोबल वार्मिंग से भारत देश को क्या नुकसान है और ग्लोबल वार्मिंग पूरे वर्ल्ड में क्या इफेक्ट डाल रही है। तो इन सारे क्वेश्चंस का जवाब आज की वीडियो में हम पाएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है। ग्लोबल का मतलब होता है अर्थ, मतलब पूरा वर्ल्ड, और वार्म का मतलब होता है गर्म होना, मतलब धरती का गर्म होना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। लेकिन ये धरती गर्म कैसे होती है, तो सबसे पहला दिमाग में यही क्वेश्चन आता होगा कि ये जब सन की रेज अर्थ में एंटर करती है, मान लेते हैं 100 रेस सन की धरती पर पड़ी और 100 में से 90 रेस टकरा के वापस लौट जाती है। जैसे आप बॉल फेंको दीवार पे तो वापस लौट आती है ना। तो वैसे ही 100 रेस धरती पर पड़ती हैं जिसमें से 90 वापस लौट जाती है, 90 रेज वापस लौट जाती है, जिसमें से 10% धरती पर रुक जाती है, जिसकी वजह से धरती गर्म रहती है ना। और धरती का गर्म होना अच्छा बात भी है, नहीं तो हम लोग बर्फ बन जाएंगे तुरंत ही, है ना। ऊपर से पानी गिराएंगे, नीचे बर्फ गिरेगा, टॉयलेट करोगे तो टॉयलेट तो नीचे गिरेगी नहीं, बर्फ गिरेगी। तो धरती का गर्म होना लाजमी है, और इतना गर्म हो जाएगा तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। मान लो 100 रेज आ रही है जिसमें से 90 टकरा के वापस लौट रही थी, अब 90 ना टकरा के वापस लौटे, 80 लौट रही हो, जिसमें से 20% अर्थ रोक रहा हो। 20% अगर रोकने लगा अर्थ सन की हीट को, तो अर्थ गर्म तो हो ही जाएगी, और जब धरती गर्म होगी तो दिक्कतें आएंगी। दिक्कतें क्या आएंगी, सबसे पहला कारण क्या है। अब देखो, अगर अर्थ की एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसी गैसेस बढ़ जाएं जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा हो, जैसे आप कार्बन डाइऑक्साइड का नाम सुना है, सल्फर डाइऑक्साइड का भी नाम सुना है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का भी नाम सुना है। तो ये ऐसी गैसेस है जिसकी वजह से अर्थ सन की हीट को कैप्चर कर लेता है। द कैप्चरिंग ऑफ सन रेज by the atmospheric gases carbon dioxide, sulfur dioxide and nitrogen dioxide is known as global warming। मतलब अर्थ एटमॉस्फेयर की लेयर्स के द्वारा सन की हीट को कैप्चर कर लेना ज्यादा से ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, बर्फ के पहाड़ जो 2.4% फ्रेश वाटर है ग्लेशियर्स के फॉर्म में जमा हुआ है, सब पिघल के नीचे गिरेगा। जब पिघल के नीचे आ जाएगा, समुद्रों में सीधा जाएगा, समुद्र का पानी खारा है, पीने लायक नहीं है, तो धीरे धीरे क्या होगा, समुद्र का लेवल बढ़ेगा और ये जो ग्लेशियर्स है ना, बर्फ के पहाड़, वो पिघलेंगे। जब बर्फ के पहाड़ पिघलेंगे तो पैसिफिक ओशन का लेवल उठेगा, अटलांटिक का उठेगा, इंडियन ओशन का उठेगा, सदर्न का उठेगा, और सबका लेवल धीरे धीरे उठता जाएगा। जब उठता जाएगा ना, तो आप जब जानते हो मुंबई कौन से एरिया पे है, तो मुंबई है कोस्टल एरिया पे मुंबई है ना। ये जो मुंबई है, चेन्नई है, केरला है, विशाखापट्टनम है, और ये जितने भी कोलकाता है, जितने भी कोस्टल एरियाज हैं, वहां पर समुद्र का लेवल बढ़ेगा तो फिर तूफान आएगा, साइक्लोन आएगा, सुनामी ले डूबेगी, मतलब कि कोस्टल एरियाज पे खतरा है। सिंपल सी बात है। और पीने का पानी तो वैसे ही खत्म हो रहा है। सिटीज भी समुद्र किनारे जो है वो महंगी सिटीज होती है, जिन पर काफी ज्यादा कैपिटल आता है, तो वो भी चली जाएंगी। और जो आइलैंड कंट्रीज है उनकी तो नाम ही खत्म कर दो। आइलैंड कंट्रीज कौन कौन सी है आपको पता है, मालदीव। सबसे पहले मालदीव तबाह हो जाएगा, क्योंकि ये आइलैंड कंट्री है, समुद्र का लेवल बढ़ेगा, सारा समा जाएगा, काम खत्म। इंडोनेशिया आइलैंड कंट्रीज है ना। मेडागास्कर आइलैंड कंट्री है, यूके आइलैंड कंट्री है, आइसलैंड आइलैंड कंट्री है। तो जितनी आइलैंड कंट्रीज है, या फिर जितनी पेनिनसुलर कंट्रीज है, या फिर जो कोस्टल एरियाज के बसी हुई है, और जो समुद्र किनारे, सब पर खतरा मंडराएगा। और जब खतरा मंडराएगा तो डूब जाएंगे। क्यों डूब जाएंगे, ग्लोबल वार्मिंग। फिर क्या करें ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए, बस एक काम कर सकते हैं कि अगर हम लोग पॉल्यूशन को कंट्रोल कर लें, जिसकी वजह से ये गैसेस रिलीज होती हैं, अगर पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जाएगा तो ये गैसेस कम रिलीज होंगी, और ये गैसेस कम रिलीज होंगी तो हमारी अर्थ कम गर्म होगी, और जब कम गर्म होगी तो ये जो खामियाजा हम लोग को भुगतना पड़ रहा है, सी लेवल का ऊपर उठना, फ्रेश वाटर का पिघलना, तो ये सब कम हो जाएगा। और जब कम हो जाएगा तो हमारे अर्थ के लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगा, और हो ही गए। सबसे बड़ा जो चेंज आ रहा है वो आ रहा है क्लाइमेटिक कंडीशंस में। इंडिया की क्लाइमेटिक कंडीशन बद से बदतर होती जा रही है। ठंडी जो 3 महीने पड़ती थी, वो 3 महीने का कोई नामो निशान नहीं है। जनवरी में ठंडी स्टार्ट होगी और जनवरी की एंडिंग में खत्म ही हो जाएगी। और आप समर देख लो, 8 महीने पड़ रहा, गर्मी तबाह कर देगी। नॉर्दर्न प्लेन्स को इतना ज्यादा गर्मी पड़ेगी, क्यों, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा है लगातार। सीजन समर का बढ़ता जा रहा है ना। आइसक्रीम खाने की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, रजाई कम बिकेगी, क्यों, ठंडी पड़ी नहीं रही है। साउथ में इंडिया के वैसे ही कहां ठंडी पड़ती थी, आप जनवरी वगैरह में देख लो, वहां पंखे चला के सोते हैं। और नॉर्थ में जो ठंडी पड़ती थी वो भी नहीं पड़ रही है।
होली आते आते इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है जिसका कोई हद नहीं है। तो समर सीजन लगातार बढ़ता जा रहा है, 8-9 महीने का हो गया है। विंटर सीजन लगातार कम होता जा रहा है, 3 महीने का था अब 1 महीना हो गया है, बारिश का नामो निशान नहीं हो रहा है। तो क्लाइमेटिक चेंजेस जो आ रहे हैं वो इंसानों द्वारा जो हरकतें की गई हैं, पॉल्यूशन जो हो रहा है, व्हीकल्स का बढ़ना और पटाखे फोड़ना और जो ये गोला बारूद, वर्ल्ड वार जैसी कंडीशंस जो हो रही हैं, कोई किसी को निपटा रहा है, कोई किसी को मार रहा है, तो इन सब से जो पॉल्यूशन रिलीज हो रहा है, जो इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं, जो फैक्ट्रीज चल रही हैं, इनकी वजह से जो धुआं क्रिएट हो रहा है वो इंसानों के लिए रहना दुश्वार करेगा। और अगर ऐसा होता रहा तो फिर हमारे लिए नुकसान का कारण है। कमेंट करके बताओ आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत।